समुद्री तूफान ने अपना रुख मोड़ लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची को कोई खतरा नहीं, तेज बारिशों का इम्कान है। बेपुर जॉय ने शमाल मगरिब की तरफ रुख मोड़ लिया। मुमकिन तूफान के पेश नज़र पाक फौज को अलर्ट कर दिया गया। दस्ते हैदराबाद, बदीन और मलीर कैंट से रवाना हो गए। साहिली इलाकों से 90,000 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। कराची में 40 इमारतें खाली कराई जाएंगी। कल शाम 6 बजे तक तमाम साहिली इलाके खाली कराए जाएं। सिंध हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। वजीर आला सिंध कहते हैं तमाम इदारों के साथ होमवर्क मुकम्मल कर लिया। साहिली इलाकों से शहरियों का इनखला यकीनी बनाएंगे। वजीर आला ने साहिली इलाकों का फजाई दौरा भी किया। समुद्री तूफान ने भारत में तबाही मचा दी। महाराष्ट्र में रत्नागिरी साहिल पर लोग तूफानी लहरों की नजर हो गए। गुजरात के साहिल पर भी तबाही। मुंबई में तुगयानी के 22 परवाजें बंद। 13 से 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्किल। इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक आइन वाज़ेह है। बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद पार्लिमानी जमहूरियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पंजाब इलेक्शन अस खुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं, 4-3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। 3 रुकनी बेंच आज नजरसानी केस की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की सलामती की सूरत हाल और पाक फौज के पेशावराना उमूर पर बातचीत। 9 मई के वाक़यात पर कानूनी कार्रवाइयों से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। 9 मई वाक़यात के खिलाफ सेनेट और कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदादें मंजूर। कौमी असम्बली करारदाद में मुतालबा किया गया कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। जमात इस्लामी ने फौजी अदालतों के जरिए सिविलियन के ट्रायल की मुखालफत कर दी। पीडीएम का मिलिट्री कोर्ट की हिमायत में करारदाद पेश करना पार्लिमानी सियासत की तारीख में से अहबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। हम्माद अजहर का ट्वीट लिखा, इस करारदाद की इतनी ही कानूनी हैसियत है जितनी पीडीएम की अवाम में पजीराई रह गई है। करारदाद इनकी छोटी सोच और डूबती सियासत की अक्कास है। हुकूमत जवाब दे, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान का अपनी हुकूमत से सवाल। कहा 3 बार के वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई होती है तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ क्यों नहीं। चेयरमैन पीटीआई के मजीद 10 मुकदमात में जमानत मंजूर। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेश हुए। 30,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर हुई। डेरा गाजी खान में दर्ज मुकदमे में 14 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। नैब ने बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में आज तलब कर लिया। 2 रुकनी टीम ने नोटिस जमान पार्क में वसूल किया। नोटिस में कहा गया आपको 1 और 7 जून को भी तलब किया गया था, आप तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड के खिलाफ एंटी करप्शन की अपील मंजूर। अदालत का मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। और पेरिस में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। एफिल टावर के अतराफ फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरका ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की। शोदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।